अब औरन की मैं क्या कहूँ, जो बड़कों का ये हाल। जल जैसे तरंग तैसे उठे माया मोह अहंकार, उठे माया मोह अहंकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सास जी, ये प्रकरण 30 कीर्तन ग्रंथ। कल हम लोगों ने 1 नंबर चौपाई से 5 नंबर तक, चौपाई तो 5 ही कवर किए, लेकिन मोह माया ये अहंकार का लोकेशन पकड़ने की कोशिश की। सभी गुण अच्छे हैं, लेकिन जब ब्रह्म से टच होता है, छुरी डॉक्टर के हाथ में है तो जीवन दान देता है, और वही छुरी अगर डाकू के हाथ में हो तो फिर मृत्यु देता है। तो ये गुण जब माया की ओर उन्मुख हो जाता है तो ये मोह माया ये सब। लेकिन अगर गुरुजी मंगलदास जी ने एक सूक्ति कहा है, मोह भले ही हो लेकिन परमात्मा के साथ हो तो उसको प्रेम कहा जाता है। प्रेम भले ही हो लेकिन अगर संसार के साथ हो तो उसको मोह कहा जाता है। इसीलिए परमात्मा अक्षरधाम परम धाम तक सच्चिदानंद की लीला में वो प्रेम है। अब जैसे संसार प्रारंभ होता है तो अब उस अक्षर ब्रह्म के माध्यम से एक मोह का सागर पैदा होता है। तो राज्य ने फरामोशी अक्षर ब्रह्म के अंदर और अक्षर ब्रह्म के अव्यक्त एस्पेक्ट में उनका अपना मन की लीला है, उसी को मूल प्रकृति कहा जाता है। उसी को माध्यम बना करके जब अक्षर ब्रह्म स्वप्न में चले जाते हैं तो वो मोह, अज्ञान, भर्म, कल्म, कर्म, काल, शून्य, इन नामों से अब एक ब्रह्मांड पैदा होता है। तो उसके अंदर है सारी सृष्टि। उसके अंदर है अक्षर ब्रह्म का, उनका कल्पना में ही था, अव्यक्त एस्पेक्ट में ही था ब्रह्मा विष्णु मैं देवी देवता हावी जावी सब। क्योंकि हमारे जागृत में होते हैं हमारी सपना का अंकुर। ऐसे सपना अक्षर के मोह के संसार में जो भी आज हम देख रहे हैं उसका अंकुर अक्षर ब्रह्म के अव्यक्त एस्पेक्ट में ही है। और उससे जो संसार बनता है, संसार में जो जीव उत्पन्न होता है ये मोह का जीव है। और उसको ब्रह्मात्माओं की लीला, ब्रह्मात्माओं को खेल का अनुभव कराने के लिए उनको पैदा किया। तो ये पैदा के अंदर क्या क्या है उसको व्याख्या किया यहाँ पर। तो अब आपको मैंने उदाहरण दिया था कल, दूध जो प्रोडक्ट है, अब दूध के कोई भी आइटम बनता है, आइटम अलग अलग, अंकुर दूध ही है। मिठाई का कुछ भी आइटम बने, लेकिन मिठास जो है वो मिठाई का, वो चीनी का ही भाग है। ऐसे अब धरती में अच्छे अच्छे देवी देवताएं, प्रतिकूल अनुकूल जो भी होता है सब मोह माया अहंकार का ही, कुछ न कुछ अंश में वही। और ये इसको उत्पन्न करने का उद्देश्य जानने के बाद ही हम इससे बाहर होते हैं। नहीं तो इसी के पात्र बन करके खेलते रहते हैं जीव खेलता रहता है, पता ही नहीं चलता है कि ये ब्रह्मांड कहाँ से बना कैसे बना। जिस मेरे पेट के कीड़े को ये शरीर कहाँ से क्या है कुछ पता नहीं चलता है। वो पेट के अंदर तो बहुत हंस परमहंस भी कहलाएगा। ब्रह्मांड के गोद के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जीव बड़े बड़े हस्ती, ज्ञानी, तपस्वी, प्रेमी सब कुछ होते हैं, लेकिन ब्रह्मांड से बाहर नहीं निकले। वो कंडीशन से प्राणा जी बोल रहे हैं। क्या दानव क्या देवता, चौपाई नंबर 4 में कल सुना। हमने जो
वेद भागवत शास्त्र में देखा कि दानव देवता, क्या तीर्थंकर, जैनों में जो तीर्थंकर होते हैं, अवतार जो विष्णु का अवतार ही मानते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश लोग सो भी पैदा माया मोह अहंकार। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उत्पन्न हुए हैं, शास्त्र में अनंत प्रमाण है। अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवोहम इति मोहिता न जानीमो वयम धाता परम वस्तु सनातनम। परम वस्तु सनातनम हम लोग भी नहीं जानते हैं करके उनके मुखार से बोले हैं। तो ये जितने भी धरती पैदा हुआ है सब मोह माया अहंकार का है। अब और आने के मैं क्या कहूँ, जो बड़कों का है, सृष्टि के बड़े बड़े हस्ती ब्रह्मा विष्णु महेश भी उत्पत्ति के अंदर है, मोह माया के अंदर हैं। तो अब बाकी को मैं क्या नाम प्रणय जी बोल रहे। जल जैसे तलंग तरंग तैसे। जब जल H2O फार्मूला तरंग में वही। नारायण जो है, नारायण ही मोह माया अहंकार से, तो उनसे अब जितने भी बनता है धरती में सब मोह माया अहंकार रिजल्ट है। इसके बाद क्या होगा, कोयला है तो कोयला जला के रखो तो भी हाथ जलाता है, और जला भी नहीं सके तो भी हाथ काला कर देता है। सृष्टि में अच्छे अच्छे ज्ञानी भले ही क्यों ना हो, लेकिन मोह माया अहंकार। इसलिए प्राणा जी बोलते हैं ना, द्वैत को खोजे अद्वैत में। अद्वैत तो कहलाए लेकिन द्वैत के अंदर ही। जल जैसे तरंग तैसे उठे माया मोह अहंकार। 54 नंबर 6 है, जो बंद बांधे बाप ने बेटे चले जाए तिन लार। लार का मतलब लाइन, पीछे पीछे। जो बंद बांधे बाप, हमारे सृष्टि के जीव के बाप कौन है? नारायण। नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोले तो शेष नारायण। शेष नारायण ने एक ओम बहुश्याम ही बोला तो त्रिदेव, और त्रिदेव ने एक ओम बहुश्याम बोले तो 84 लाख योनि। तो जो बेटा, जो बंद बांधे बाप ने बेटे चले जाए 3 लाख। मकड़ी जाल बनाती है, बच्चा पैदा करता है, वो दूसरे जाल बनाती है। तो जाल जो मोहजाल जो है वो इस तरह से बंधन है। अब जीव ऊर्जे जाली छल की, जीव उसी में, उसी छल में जीव ऊर्जे हुए हैं। कैसे? नहीं, कितने तपस्या करते हैं, तपस्या किए तो भी तो कहाँ के लिए कहाँ पहुँचे, वो मजे की बात है ना। जीव ऊर्जे जाली छलकी, ये सब माया मोह अहंकार। अब एकदम मोह माया अहंकार सब पता निकलने के लिए उन्होंने अब व्यवस्था बनाया। बड़े बड़े ज्ञानी कोई साकार में झगड़ रहे हैं, कोई निराकार में झगड़ रहे हैं, कोई हिंदुइज्म अच्छा नहीं है तो जैनिज्म बोले, जैनिज्म है तो बुद्धिज्म बोले। इस तरह से ईजम वगैरह बात वगैरह, कोई द्वैतवाद, कोई अद्वैतवाद, कोई शुद्ध अद्वैतवाद, ये जितने भी बाद है, ईजम है, इसी का झगड़ा है। तो अब उसका जगह, स्थान, सेंटर, ब्रह्म का सेंटर झगड़ने का अखाड़ा बनाते हैं। धर्म के नाम है लेकिन अखाड़ा। देवरे मस्जिद, देवरे मस्जिद, अपसारे देवरे मंदिर, मसीता मतलब मस्जिद, अपसारे मतलब जैनों का मंदिर, सब लगे माहे रोजगार। कैसे रोजगार? जीव पाप करता है
और माफ़ी मांगने जाता है, हे परमात्मा माफ़ी मांगा, अब आज तक जो हुआ सो हुआ, या तो कोई भाकल किए, ऐसे अगर प्रार्थना करने का जगह तो है लेकिन बार्गेनिंग होता है, नहीं सभी तो ऐसे नहीं होंगे, नहीं होंगे, हम सभी कहाँ बोले, नहीं कोई तो मोक्ष के लिए भी जाते, बहुत बड़े मोक्ष के लिए भी, कहाँ स्वर्ग वैकुंठ। फिर शास्त्र क्यों बोलता है कि वापस आना पड़े, वैकुंठ आदि लोकेषु गमनागमनम प्रभु। तो अच्छा कर्म करो, स्वर्ग जाओ, अच्छी भक्ति करो, भावना से करो, वैकुंठ जाओ, फिर वापस आओ, तो रोजगार तो हुआ। तो इस तरह से धरती के विषय में तो नारद जी ने भी बहुत कुछ देखा और भागवत में कहा कि ये संसार में ऐसा ऐसा है करके। तो देवरे मस्जिद अपासारे सब लगे माहे रोजगार, बाहर दिखाए बंदगी माहे माया मोह अहंकार। तो अंदर में जो अच्छा, एक काम करना, डेड बॉडी तो जाता नहीं, प्रार्थना करने को मस्जिद जाता है, नहीं जाता है। इस शरीर को लेकर के प्रार्थना करने कौन जा रहा है, जीव तो जाएगा, जीव ही तो है ना। अच्छा, जीव जा करके ईश्वर से प्रार्थना करेगा, ये ना, जीव और ईश्वर ही तो मोह माया के अक्षर के ऊपर निंद्रा फरामोशी मोह होने के बाद उत्पन्न हुए ना। आपके सपना में कितने लोग साथी हैं, बहुत त्यागी, बहुत सन्यासी भी होंगे, अच्छी तरह से वो भजन भक्ति भी करते होंगे आप सपना में, लेकिन आखिर तो आपका नींद का ही प्रोडक्शन है ना, आपके जागृत नींद का ही प्रोडक्शन है ना। वो जितना ही भजन भक्ति करेंगे, आपके सोया हुआ पलंग में तो नहीं पहुंचेंगे ना, आपके जो जहाँ पलंग रखी जमीन कम नहीं आएंगे ना, तो वो प्रोडक्ट मोह माया अहंकार का है कि नहीं। बस इस तरह से देखना चाहिए, ये तारतम ही बोल सकता है। हाँ, फिर अपने को उससे अलग मत रखना, ये जीव नहीं उसी का ही है, मोह माया अहंकार का ही है। नहीं, हम तो परम धाम ब्रह्मश्रेष्ठ, वो तो ब्रह्मश्रेष्ठ तो ये जीव को बख्शिश मिला है, सुरता वाली बात, परम धाम वाली बात, वो सब ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, जीव तो वही है, उसमें सुरता प्रवेश हो उसको तो बात ही अलग है। पर स्टेज को तो पहचाने, स्टेज खेल देखने के लिए स्टेज कैसा है। इसीलिए सुंदर सास जी, बाहर देखा बंदगी माहे माया मोह अहंकार, बाहर देखा बंदगी पूजा कर रहे, आखिर पूजा तो करे, झूठे झूठे की पूजा कर रहे हैं ना, मोह माया अहंकार नहीं हुआ, जीव भी झूठे और ईश्वर भी झूठे हैं, तो मोह माया अहंकार हुआ कि नहीं, बस उस एंगल से। बाहर देखा है बंदगी, बंदगी पूजा तो कर रहे हैं, हाँ, लेकिन अंकुर देखो तो ऐसा। तभी तो खेल तमाशा बढ़िया होगा। जुदे जुदे भेष दर्शनी, जुदे जुदे अलग अलग भेष, जैनों का भेष अलग है, बुद्धिस्ट का भेष अलग है, वो आश्चर्य लगता है। म्यूजिशियन का एक ही भेष होता है, म्यूजिशियन म्यूजिक का 36 राग रागनी, बस उसी के अंदर रहे, ये अनंत राग रागनी धर्म में ही है, जिसमें एक होना था। जुदे जुदे वेश, स्कूल में अलग अलग ड्रेस होते हैं। अब ये वेश में भी आप वस्त्र, जो गीता में जो देह और देही का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग आता है 13वें अध्याय में, तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र शरीर, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानने वाला,
तो शरीर को जानने वाला कौन? आत्मा। तो उसके लिए कहा कि आत्मा के लिए शरीर एक वस्त्र है, भेष है। हम जैसे वस्त्र बदलते हैं ऐसे ही जीव भी उसको वस्त्र रूपी शरीर बदलता रहता है ना। तो भेष अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? उस चेतना में खड़े होइए तो, ध्यान में अपनी चेतना में खड़े होइए तो सब जितने भी शरीरधारी है सब क्या हो? भेष नहीं हुआ। आत्मा की दृष्टि में भेष हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो अब भेष में भी देखना, पानी का मात्रा वाला ज़्यादा हुआ। पानी का मात्रा ज़्यादा जिस शरीर में वो जलचर हो गया। जिसमें जमीन का मात्रा ज़्यादा है, पृथ्वी का मात्रा ज़्यादा है, वो थलचर हो गया। जिसमें आकाश का मात्रा ज़्यादा है वो पक्षी हो गया। हाँ। तो जलचर थलचर नवचर हो गया। तो आत्मा की दृष्टि में भेष अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इधर शरीर में आने के बाद भी अलग अलग भेष, मतलब मान्यता अलग अलग है। ए जुदे जुदे भेष दर्शनी अनेक इष्ट आचार 33 करोड़ तो देवी देवता है, मतलब कोई कोटि बोलते हैं, कोई 33 प्रकार के बोलते हैं, जो भी हो। अनेक इष्ट आचार, मतलब आचार संहिता, संध्या बंदन हावी जारी, अलग अलग पूजा विधि। धरे नाम धनी के जुदे जुदे, अपने धनी मतलब अपने अपने इष्ट का नाम अलग अलग। हम तो लक्ष्मी से शुरू है, हम तो पार्वती से शुरू है, हम तो नारायण से शुरू हैं, हम तो फलाना ऋषि से शुरू हैं। इस तरह से नाम धरे नाम धनी के परमात्मा के अलग अलग, पैड़े चले माया मोह अहंकार। इसलिए जितने भी यहाँ विस्तार देख रहे हैं सब माया मोह अहंकार। अंकुर तो वही है ना। अब सब अवतारवादी भाई सब अब परमात्मा ढूंढने लगे अपने अपने भाषा, अपने अपने शैली से, अपने सोर्स में जाने लगे। अब खोजा खोजा 6 शास्त्र हुए, 6 शास्त्र, न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, वेदांत शास्त्र, खोजे खोजा 6 शास्त्र हुए। अनेक वचन विस्तार, संत वाणी, ऐसी वाणी तो विस्तार से महाभारत में ही खाली 18 कितना हजार कि नहीं लाख श्लोक, श्रीमद्भागवत में 18,000। अनेक वचन विस्तार, इतने विस्तार से बना। और खोज खोज 6 शास्त्र हुए, अनेक वचन विस्तार। कर्म उपासना ज्ञान की सीढ़ी लगा दिया। वेदों में कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान, मुसलमानों में कुरान में शरीयत तरीके की हकीकत मार्फत एकदम सीढ़ीवत लगा दिया। वाणी थकी माहे मोह मोह अहंकार। वाणी वाणी जितने भी शब्द है लेकिन थकी, वाणी थक गए। कहाँ पर? माहे मोह माया, मोह माया अहंकार में जा कर के उनकी वाणी थक गई, यानी उसके ऊपर नहीं जाए। मतलब आपके सपना के साथी लोग जितना भी वाणी उच्चारण करे, दिव्य दिव्य उच्चारण करे, परमात्मा का ही भजन भज करते रहे, लेकिन आपका सोया हुआ शरीर में उस मन बुद्धि चित्ता में नहीं पहुंचता है। ये कि ऐसे ही 14 लोग अष्टावरण ज्योतिषरूप गायत्री मौत नारायण तक जो भी भजन भक्ति, आखिर महाकारण से देखिए अक्षर का सपना का शरीर, अव्यक्त रिफ्लेक्शन। इसलिए वाणी थकी मोह माया, आपके निद्रा में ही थक जाएंगे सपना के वाले सूफी। सपने से आएंगे लेकिन निद्रा में हार्ट अटैक खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही वाणी थकी
थकी का अर्थ थकना भी हो जाता है, तक भी होता है। जो भी शब्द निकलेगा मोह माया तक होगा। शब्द सुने एक दूजे के, फेरे फेरे करे विचार। एक ने जीवन भर अद्वैत सिद्धांत लिया और दूसरे सुनकर द्वैत शुरू किया और शुद्ध शुद्ध द्वैत किया। इस तरह से एक ने दूसरे से, दूसरे ने तीसरे को सुना, शब्द सुने एक दूजे के, फेरे फेरे करे विचार। फिर उसने विचार किया, नहीं ऐसा तो ऐसा है करके फिर कीव कर, कीव मतलब कविता बना बना करके, कोई कविता बना बना के मतलब कोई श्लोक बनाया, कविता बनाया, प्रार्थना बनाया, उस नीचे अपना नाम डाल दिया। कीव कर नाम धरे अपने, उसके नीचे श्लोक में अपना नाम लिख दिया, महेंद्र वाचा, कुछ नाम डाल दिया। तो नाम डाल करके अब धरे अपने, सब मग्न किसमें? माया मोह का। मूल्य मिला बैठे हुए जी महाराज देख रहे हैं अपना उनका शब्द सब बार देखो आजमाए के करके बोलते थे। एक की परीक्षा में सुंदर सा मस्त से मोह माया अहंकार में माहे गुज ए बानी थके ए बानी कथे सब अगम। अब शब्द बहुत हुए लेकिन ब्रह्म के विषय में कुछ बोला है वो तो अगम है। तो इतने दिन तक क्या नहीं, इतने तो चप्पल मिला के रखो, दरवाज़ा उधर इधर पूर्व मत करो, वस्तु शास्त्र देखना होगा, नहीं तो कुछ कुछ शैतान घुस जाते हैं। नैत्य कोण में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अग्नि कोण में चूल्हा बनाना चाहिए, ये वो क्या क्या। और ब्रह्म के विषय में वो तो आगम है, गुणांग इंद्र से परे। शादी की व्यवस्था करते 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 सब तैयारी हो गया, बाद में लड़की क्या, अरे लड़की तो मांगने ही भूल गया, लड़की तो देखा ही नहीं होता, इतने तो लड़की के देखे भी नहीं, शादी का तैयारी कर। हाँ, ऐसे ही संसार व्यवस्था करते करते समय निकल जाता है। ब्रह्म तो प्राण जी वो देख रहे हैं, सब बता रहे हैं, लेकिन ब्रह्म के विषय में क्या बता रहे हैं? तो आगम बोलते हैं। ये वाणी था के सब आगम। स्वप्न का जितना भी सुंदर आवाज़ है, सुंदर साज, लेकिन निंद्रा से बाहर नहीं होता है। बस ऐसे ही समझना। ये वाणी था के सब आगम, माहे गुज्ज शब्द है पार, माहे गुज्ज शब्द है पार। उसके अंदर भी गुह्य अर्थ में तो पार सा है, पार का है, गुह्य अर्थ पार का। कोई ऐसे शब्द है जिसका अर्थ लग जाए तो पार निकलने का रास्ता उसी में से। अच्छा, वो कैसे समझे? सृष्टि के अंदर कोई गुह्य शब्द है जिसको सही जगह राइट अर्थ लग गया तो पार का भी है। अच्छा, सुंदर सा जी स्वप्न में बहुत शब्द तो है, ठीक है। कोई सपना में प्रेमिका से बात करता है या प्रेमी से बात करता है, कुछ जगेगा तो हो मुझे प्रेमिका का दर्शन हुआ, प्रेमिका दर्शन हुआ, ऐसा करेगा। सपना में कोई भी शब्द जाएगा तो जागृत से जाएगा ना। तो सपना में सब ही झूठा ही झूठा है सब उसमें, लेकिन एक चेतन नाम है ना उसके अंदर, चेतन। ये चेतन जो गया है आखिर जागृत से गया कि नहीं गया? चेतन मतलब देखिए, चेतन मतलब भाष्य, चेतन का भाष्य मन होकर के, मन जा करके चेतन बना। अगर चेतन नाम तो गया ना, हम जागृत में चेतन आत्मा बोलते हैं, स्वप्न में आत्मा ही बोलते हैं, बीच में वो मन जा करके वह आत्मा का स्वरूप ले लिया है, लेकिन आत्मा शब्द तो गया ना हो। तो वो आत्मा स्वप्न से आया कि जागृत से गया है? जागृत से गया ना हो। उसको अगर आप देखोगे
तो हाँ, माहे गुज्ज शब्द है पार। माहे अपने अंदर देखना, माहे गुज्ज शब्द आत्मा है पार का। अगर आत्मा का उसमें गया तो पार तो है, दरवाजा तो है। तो फिर सभी आत्मा की तो बात कर रहे हैं, सभी आत्मा की तो बात कर रहे हैं। मैंने अभी बोला ना, बात तो शब्द तो बाहर से आया है, उसमें भी गुह्य वाली बात बाहर निकलने का है, लेकिन निकले तब ना। तो माहे गुज्ज शब्द है पार। माहे विराट रूपी, ये विराट है ना शरीर, इसके अंदर गुह्य सार शब्द है, आत्म शब्द है कि नहीं हो। ऐसे ही पूरा गैलेक्सी के अंदर उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उतारिता, उत्तम पुरुष शब्द है कि नहीं, ये गुह्य शब्द है। लेकिन उसको अर्थ लगना चाहिए, अंदाज में बोल के नहीं होगा। उत्तम अक्षरात् परत पर, नारायण परायण है शब्द, नहीं है नहीं। आपने कभी कभी सपना के अंदर सपना देखें? सपना के अंदर आप अपना डेड बॉडी उठाते हुए देखते हैं, कभी देखा है? अपने सपना के अंदर स्वयं मर गए, अपना डेड बॉडी उठा के ले जा रहा है। मैं तो देखा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। सपना के अंदर सपना देखा है क्या? हमने तो देखा है। तो राज्य प्रार्थना करना, एक दो बार देख लेंगे, नहीं देखे तो देख लेना, देखे हैं तो फिर वही है। राज्य ने देखा है, ये समझाने के। ये वाणी कते सब अगम माहे गुज शब्द है सार पार, माहे गुज शब्द है पार। सो ये कैसे समझही, वो गुह्य शब्द कैसे समझेंगे? मोहरे संप्रदाय इतने सारे हैं, मोह माया अहंकार सब। अब किसी संप्रदाय में गुरु होगा, गुरु के पास जा कर के पूछना होगा। अब वो तो सब मोहरे माया मोह अहंकार जितने भी, वो ब्रह्म तत्व परोसने के लिए जो संप्रदाय बनाया है, वो गुह्य शब्द तो बोलता ही नहीं है। गुह्य शब्द जो है परमात्मा पकड़ाने वाला, वो तो उच्चारण होता ही नहीं, ये तो है अंदर है। अब 12 नंबर चौबे में धनी ने कहा, या में जीव द्वय भातके। या में मतलब या में माँ विष्णुमन प्रकटवाणी में, या में माँ विष्णुमन मन थे त्रिगुण ताते तिरसब स्थिरतर सब उत्पन्न। या में इज इक्वल टू गीता का क्षर पुरुष अक्षर उत्तम पुरुष में से या में बोलेंगे तो या में क्षर पुरुष में, नारायण सृष्टि में, स्वप्ना में। या में जीव द्वय भातके। आपको बेद में भी, बेद सत्ता भी दो प्रकार, दो है ना, अक्षरधाम परमधाम, अक्षर ब्रह्म पर ब्रह्म है कि नहीं जागृत में। अच्छा, आपके जागृत में मन और आत्मा दो है कि नहीं? मेरा मन में भी पता नहीं क्या क्या आता है, वो है तो अंदर आत्मा तत्व, उसके बाद सपना के कंपैरिजन में अविनाशी है। 100 साल हम अगर संसार में रहे, 100 साल में कितने बार सपना देखे? वो सपना के सामने तो ये 100 साल अखंड मानना चाहिए ना, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे अक्षरधाम परमधाम अजर अविनाशी अखंड अविनाशी, तो वहाँ दो ही भात हुआ कि नहीं? अक्षरधाम परमधाम, अक्षरधाम परब्रह्म लीला है कि नहीं, दो भात। लेकिन ब्रह्म लीला के अंदर है वो, फिर दो होते हुए दो नहीं है। फिर बाला स्वरूप, चौबे क्या है, स्वरूप एक लीला दो है, स्वरूप एक लीला दो है, हुए नहीं हो। एक ही प्लेटफॉर्म में, आपके एक ही प्लेटफॉर्म में चेतन और अंतस्करण है कि नहीं? अपने शरीर में देखिए, और सपना का शरीर में भी चेतन भी है और
वहाँ के भाषा है मंदिर, उसके आगे तो ये अखंड है ना। बस ऐसे ही क्षर पुरुष के सामने अक्षर ब्रह्म अक्षर अतीत परम धाम, ये दो ही भाषा की। वहाँ परम धाम वहाँ पर वैसे यहाँ से दो ही देखता है, वहाँ तो एक ही लीला है, बाल स्वरूप किशोर स्वरूप लीला के माध्यम से। यहाँ वहाँ पहुँचने के बाद कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ सौ उपाय आया 54 नंबर 12 में, यहाँ में जीव दो ही भांत है। सृष्टि में भी जीव दो प्रकार के, एक ईश्वर और एक जीव, दो ही भांत की बात। इसी को उपनिषदों में एक वृक्ष में दो पक्षी दिखाए, एक बड़ी पक्षी एक छोटी पक्षी बनाकर दिखाए। द्वे सुपर्णे करके मंत्र आता है। दो वृक्ष बना करके, श्रेष्ठ वृक्ष बना करके दो पक्षी वहाँ रख दिया है उपनिषद, वो वही है यहाँ पर। यहाँ में जीव दो ही बात है, तो वो उपनिषद पढ़ाने वाले, हाँ एक जीव एक ईश्वर, जीव को जन्म मरण है, ईश्वर को नहीं है करके उतना बोलेंगे। और जीव भोगता है और ईश्वर देखता है बोलते हैं। उतना ज्ञान लेकर के पढ़ने वाले, अच्छा मेरा मन भोगता है, मेरी आत्मा देखती है, यही दो हो गया। और ऐसे ही ईश्वर देखता है, जीव भोगता है। तो जीव कैसे फिर दृष्टा बनेगा? तो फिर जीव तो दृश्य हो गया, कैसे दृष्टा बनेगा? हो उपनिषद के ज्ञान से। मैं दूसरा कोई नहीं हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। अंशी से जब मिलेगा तो वो भी दृष्टा हो जाएगा। उसको बोलते हैं आत्यंतिक महाप्रलय। उसका अब महाप्रलय हो गया उसका, यानी उसका जन्म मरण नहीं होगा। ऐसे मानते हैं, और जन्म होगा नहीं होगा वो यहाँ में पहले बोले, यहाँ में भी जीव दो ही भांत की, यहाँ में मतलब मोह माया के अंदर। अच्छा, आपके ऊपर निंद्रा आवरण आता है, निंद्रा से आप जाएंगे, सपना देखते हैं तो दो होता है कि नहीं होता? एक जो बैल, दो बैल लड़ते हैं आपस में आपके सपना में, आप देखते कि नहीं देखते? तो दो हुआ कि नहीं हुआ? जीव वही ईश्वर जीव होकर के बैलों के लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे? तो हम फिर सपना के शरीर देख रहा है कि नहीं देख रहा है? तो दो ही हुआ कि नहीं? एक देखने वाला एक खेलने वाला हुआ कि नहीं हुआ? अपने समझ में। ऐसे अक्षर ब्रह्म का सपना का शरीर नारायण देखने वाला ईश्वर और एवं बहुश्या में खेलने वाले जीव, और उसी में वो भ्रमित हो गया ना, देख करके अपने सपना में मस्त हुआ क्या नहीं हुआ? ओ सृष्टि इस तरह से बनी हुई है। यहाँ में जीव दो भांत के, एक खेला दूजे देखनहार, एक खेल रही है दूसरा देख रही है। देखने वाला का नाम ईश्वर और खेलने वाले का नाम जीव। उसी का छोटा रूप अपने शरीर में आते समय मेरी आत्मा देखती है, मन खेलता है। तो बोले आत्मा तो बस प्रेरक है, बोलते हैं वो कौन भाषा है। तो उतना भी अगर समझ में प्रैक्टिकल आया तो आत्मा अपने आप को फ्री मानती है, मन का काम है। मना मनेशु गुना गुनेशु वर्तन्ते, हम इसमें अपनापन नहीं करे बोलते हैं। तो शरीर में
दूध और पानी अलग हुए जैसे भान होता है, लेकिन है मोह माया अंधकार। क्या बोले? या में जीव दो भात के एक अखेलत दूजे देखना आरब, लेकिन पहचान न होवे काहू को। न देखने वाला अपने आप को जानता है कि मैं कौन हूँ, और न जीव जानता है मैं, अर्थात नारायण ने अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर असत से मानना। बोले तो आपका स्वप्न का शरीर आपको सोया हुआ शरीर नहीं जानता है, स्वप्न का शरीर को स्वप्न का बैल नहीं जानता है। जैसे जीव शरीर के अंदर है, नारायण को नहीं जानता, जीव अपने माया में मस्त है। लेकिन माँ कारण से देखते समय, सृष्टि की सनातन, सृष्टि सनातन से देखते समय यहाँ भी जीव दो भात है के ना पहचान न हुए काहू को। आपको सपना का शरीर आपको सोया और जानता है, आपको सपना का शरीर ने जो उत्पन्न किया, जो साथी लोग हैं, आपका सपना अपने शरीर को जानता है, सोया हुआ शरीर को नहीं जानता ना। ऐसे ही न नारायण जानता है, न देवी देवता, ये जो 33 करोड़ देवी देवता जो जितने भी, ब्रह्म को नहीं जानता है। इसलिए न पहचान न होवे काहू को। क्यों? आड़ी पड़ी माया मोह अहंकार। आपका निंद्रा इतना बड़ी आड़ी पाल है कि न वो आपका सपना का शरीर उसको पार कर सकता है, और न वो सपना का जीव पार कर सकता है। ऐसे ही राज्य ने अक्षर को जब टाला लगा हुआ फरामोशी इतना मजबूत है कि न नारायण पार कर सकता है, न उसका जीव पार कर सकता है। इसलिए अपने आप को असत्य माना और जाना मैं यही कहूँ। पहचान न हो काऊ को आड़ी पड़ी माया मोह अहंकार पर्दा बन गए। अच्छा, तो प्राणनाथ जी आपने तो बहुत कुछ बताया, लेकिन आखिर ये मोह माया अहंकार का ये ऐसा जादू बोले या बोले, ये सृष्टि बनाई क्यों? ये सृष्टि बनी क्यों? बनाया किसने? छोटा छोटा कार्य तो कुछ कारण के बिना नहीं बनता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ बोल रहा है। तो इतना बड़ा भवंडर बना क्यों? किसके लिए बना? ओ प्राणनाथ जी बोलते हैं बस अब लाइन पर आए, अब मैं बताता हूँ। चौपाई नंबर 13। एक खेल किया जिना खातर, जिनके लिए इतनी भवंडर सृष्टि बनाई, सो तो है कोई सिरदार। जिसके लिए बनाए वो सिरदार होना चाहिए। जो लो न होवे जाहिर, जब तक वो सिरदार जिनके लिए खेल बना है वो जब तक जाहिर नहीं होंगे, कहाँ? जब तक वो जाहिर नहीं होंगे, कहाँ जाहिर नहीं होंगे? हमारे दिल। ये खेल किया जिन खातर, सो तो है से कोई सिरदार, जो लो न होवे जाहिर, कहाँ? नारायण के दिल में, ब्रह्मा विष्णु महेश के दिल में, शेष नारायण के दिल में, अनंत देवी देवता के दिल में। जब तक सिरदार ब्रह्म सृष्टि के लिए खेल बना है करके जब तक हृदय में आवाज नहीं आएंगे, तब तक ये मोह माया अहंकार नहीं जाने वाला। जो लो न होवे जाहिर, तो लो उड़े न मोह माया अहंकार। यानी ना ईश्वर नाम मूल प्रकृति तादिदि को आपा बीती, उसी आपा बीती में सारी कहानी की मूल जड़ वहाँ है। जो लोग न होवे जाहिर, इस जिसके लिए खेल बना हुआ है वो सिरदार कोई आत्मा होना चाहिए, जिनका नाम तारतम्य टर्मिनोलॉजी में ब्रह्मा आत्मा है। वो ब्रह्मा आत्मा संसार में आते समय जिस जीव में रहे ब्रह्म सृष्टि कहे जाते हैं। उन सुरताओं को जब तक ये पहचान नहीं होगा, तो लोग उड़े न माया मोह अहंकार। जब तारतम्य में विराट शुरू करते आइए,
अब सृष्टि का महाकारण परम धाम वर्णन करते हैं। उसका सत अंश एक अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म ने ये संसार देखता है करके शुरू तब महाकारण से पढ़ाया जाता है। और ये बिना तारतम कार्य से शुरू करते हैं और तारतम महाकारण से शुरू करता है। तारतम बोल रहा हूँ मैं, प्रणामी में नहीं बोल रहा हूँ। तारतम तारतम महाकारण शुरू करता है। तारतम क्या है? अक्षरातीत परमात्मा ही तारतम है। सतगुरु महाराज को दर्शन दे करके सतगुरु को वो तारतम अपना परिचय दिया उन्होंने। वहाँ पर है महाकारण से शिष्य समझने की व्याख्या अक्षरातीत परमात्मा सदगुरु को बताया। ये तो सदगुरु भी तो 14 साल 40 साल शून्य से ही जा रहे थे, क्षर पुरुष से ही जा रहे थे। जो लो नोवे जार तो लोड़े न माया मोहंकार, ऐसे खेला अनेक एक खिन में। ऐसे खेल संसार जो अभी तक ऊपर जो वर्णन करके आए, अनेक एक खिन में करे आज्ञाएं करतार। करे आज्ञाएं करतार, करतार मतलब परमात्मा अक्षर ब्रह्म। आज्ञाएं अक्षरातीत के आज्ञा से आदेश से करते हैं ऐसा ब्रह्मांड। छिन में देखे पल्ला में उड़ाए, नैने के पाओ पल्ला में इशारा तक कई कोटि ब्रह्मांड उपचता खपत्ता। उनमें से निमेश से हम ब्रह्मांड प्रलयोदयो शास्त्रों में। ए खेला अनेक इन भात एक अखिन में करे आज्ञाएं करतार। सो करतार ठौर क्यों पाइए। जादूगर ने जादू बनाया, जादू का कबूतर बनाए। ये कबूतर वो जादू वाला का घर नहीं जानता है। ऐसे ही नारायणी सृष्टि अक्षर का घर नहीं जानता है, वो सपना का प्रोडक्ट है। अक्षर जानने के लिए अक्षरातीत परम धाम चाहे ब्रह्मात्मा ही जानती है बताने पर। ऐसे खिलाने के कखिन में करे आज्ञाएं करतार। सो करतार यानी सो अक्षर ब्रह्म करतार को ठौर क्यों पाइए, कैसे मिलेगा। जो लो उड़े न मोह माया अहंकार। जब तक आपका सोया हुआ सोला आपको निंद्रा में डाला हुआ, निंद्रा जब तक न हटे तब तक हम देखेंगे नहीं। ऐसे तारतम द्वारा सृष्टि का कार्य कारण महाकारण मोह कहाँ से शुरू हुआ, किसको हुआ, कब हुआ, वो बात महाकारण बताने के बाद परम धाम का कार्य कारण महाकारण पता चल गया। सो करतार ठौरा क्यों पाइए। जो लोड़े न माया मोहंकार। इतने में अक्षर ब्रह्म तक का परिचय हुआ। महामत होशी सब जायर। महामत कहे, महामत कहे ऊपर से समझना। होशी सब जायर महामती कहते हैं। इस तरह से कर्तार अक्षर ब्रह्म पता लगते ही क्षर पुरुष तो समझ में आ ही गया। अक्षर का सपना अक्षर ने क्यों खेल देखा, मोह माया का अक्षरातीत ने डाल दिया। इसलिए शब्द आया महामते होशी सब जाहिर। मिले अक्षरातीत भरतार। अक्षर पता चलते अक्षरातीत पता चल जाएगा। गीता का कुटस्थ जानते ही कुटस्थ अक्षर ब्रह्म जानते अक्षर पर पुरुषोत्तम आ जाते हैं। इसी तरह महामत होशी सब जाहिर। मिले अक्षरातीत भरतार। बैराट होशी ने चल। बैराट मतलब नारायण सृष्टि। होशी ने चल अखंड हो जाएंगे इतना जानते ही। बैराट होशी ने चल उड़े माया मोह अहंकार। माया मोह अहंकार भी उड़ जाता है और जीव विस्ता में अखंड हो जाते हैं। जीव विस्ता में अखंड हो जाते हैं और जिनको लिए खेल बनाया था ब्रह्मात्मा अपने परात्म स्वर में उड़ जाते हैं। और परात्मा में उड़ते ही ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम। उठे के ना ये जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार। साथ संबंधी मिल के खेलिए संग भरतार। बैराट होशी ने चल। ब्रह्मात्मा जाते जाते अपने घर वापस जाते समय खेल को बख्शिश देंगे।
वो बख्शिश क्या है? जो कदी जीवे संग कियो ताको मेलो न करूँ भंग, रंगे भेलू वासना वासना सत्य को अंग। सत परम धाम की वासना यहाँ पर आए तो बख्शिश के रूप में उनके संगत करने वालों को विस्ता दे के गए। लास्ट मोमेंट में सबको विस्ता में जाना ही होगा जीव को। इस तरह से मोह माया कहाँ से शुरू होकर के कैसे उड़ेगा, उन सिरदार ब्रह्मात्माओं के लिए खेल बनाया वाला कॉन्सेप्ट जो है वो है सृष्टि का मेरुदंड। मामत होशी सब जाहिर, मामत होशी सब जाहिर, मिले अक्षरातीत भरतार, मिले अक्षरातीत भरतार। बैराट होशी नेह चला, बैराट होशी नेह चला, उड़्यो माया मोह अहंकार, उड़्यो माया मोह अहंकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।